What is up guys, this is शिवम और आप यहाँ पे इस वीडियो में आज देखने वाले हैं कि एक पोर्टफोलियो जो है कैसे बनाया जा सकता है। नाउ ये पोर्टफोलियो मैं क्रिप्टो की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, हालांकि मैं स्टॉक्स और जनरल जो पोर्टफोलियो है, लाइफ का पोर्टफोलियो है, उसकी बात करूँगा आने वाले कुछ वीडियोस में। तो क्रिप्टो पोर्टफोलियो की बात करते हैं गाइज। एंड इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करें, एक क्विक डिस्क्लेमर, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। विद मेकिंग दिस वीडियो आई एम गिविंग एन आइडिया ऑन हाउ टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो। इट ट्रीट दिस एज एन एजुकेशनल एडवाइस। किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने के लिए यूट्यूबर्स की नहीं, खुद का डिसीजन खुद की रिसर्च के बेस पे आपको लेना चाहिए गाइस। तो लेट्स मूव, विद दैट बीइंग सेड लेट्स मूव फॉरवर्ड। नंबर वन थिंग गाइज, आपको ये ध्यान देना है अभी, क्योंकि रेगुलेशंस जो है यहाँ पे फिक्स नहीं हुए हैं। आपने दूसरे चैनल पे जो है इंग्लिश वाला वीडियो देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो ग्रो विद शिवम जो चैनल है उसमें इंग्लिश में वीडियोस हैं, उसमें मैंने वीडियो डाला है कि ये मार्केट्स को कैसे नेविगेट किया जाए, वो आप देख लो। बट अगर पोर्टफोलियो की बात यहाँ पे की जाए तो बहुत जरूरी एक चीज हमें यहाँ देखनी है कि मार्केट में जो है गाइस रेगुलेशन अभी आया नहीं है। सो अभी अगले 4-5 दिन, मे बी इवन अगले 10 दिन, शायद एक गलत टाइमिंग हो सकता है अगर आप नए हो मार्केट में घुसने का। एंड थोड़ा सा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है, बिकॉज अपने को पता नहीं है कि रेगुलेशन में क्या आने वाला है। जो करंट प्रपोज्ड बिल है जिसके ऊपर डिस्कशन होनी है, वो बिल है क्या, ये पता नहीं है। बिकॉज हमें ये पता नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा हमें इश्यू होने का चांस है कि मान लो आपने पोर्टफोलियो बनाया और कुछ रेगुलेशन ऐसा आ गया जो आपके पोर्टफोलियो को फेवर नहीं करता, इमीडिएटली आपको चीजें यहाँ पे शफल करनी पड़ सकती है और हो सकता है आपको लॉस में पहले 2-3 दिन में ही पोर्टफोलियो बनाने के यहाँ पे लॉस में बेचना पड़ जाए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। नाउ विद दैट बीइंग सेड एज वेल, let's move into the most popular तरीका of making portfolios in the crypto industry, which is called as 50-25-25। आप यूट्यूबर्स को देखोगे इसके बारे में बात करते हैं, आपको आप बड़े इन्वेस्टर्स को देखोगे इस बारे में बात करते हैं, आप ट्विटर पे लोगों को देखोगे इस बारे में बात करते हैं। इट इज 50-25-25। सो 50% जो है यहाँ पे बिटकॉइन, 25% इन बड़े ऑल्ट कॉइन्स, 25% इन स्मॉल ऑल्ट कॉइन्स। ये सबसे ज्यादा जो है पॉपुलर तरीका है ना। वो 50% जो आपको बिटकॉइन में लगाना है उसको आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करके एसआईपी के तरीके से हर महीने में थोड़ा थोड़ा करके 12.5 लगाते हो, या उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हो, 25-25 करते हो, आपके ऊपर है। अगर बहुत बड़ा डिप चल रहा है तो आप 25-25 कर सकते हो, बट नेवर एवर वो जो आप 50% लगाना चाहते हो, मान लो 1 लाख का पोर्टफोलियो 50,000 लगाना चाहते हो, आज ही 50,000 डाल दिया, गलत तरीका है। यू हैव टू डिवाइड इट इन द क्रिप्टो मार्केट, यू हैव टू डिवाइड इट, क्योंकि डिप्स का अपने को कुछ पता नहीं होता। तो ये चीज का ध्यान देना है। 50 इन बिटकॉइन, 25% इन बड़े ऑल्ट कॉइन्स। एंड बड़े ऑल्ट कॉइन्स का क्या मतलब है? टॉप 50 के ऑल्ट कॉइन्स। कंपेरेटिवली रिटर्न आपको यहाँ पे कम मिलेगा, मतलब हो सकता है आपको, अगर आपने डिप में पैसा लगाया तो 50% से लेके जो है 150% की रेंज में रिटर्न मिलने का चांस होता है। अगेन इट्स नॉट एन एग्जैक्ट साइंस, ठीक है, इट्स नॉट एन एग्जैक्ट थिंग, हो सकता है ना मिले, मार्केट का रिस्क आप जानते ही हो। बट विद दैट बीइंग सेड, नॉर्मली ये जो कॉइन्स हैं, जो हाई बड़े मार्केट कैप कॉइन्स हैं, क्योंकि इनका मार्केट कैप ही इतना बड़ा है, कोई 300 मिलियन पे बैठा है, सॉरी कोई 300 बिलियन पे बैठा है इथेरियम जैसा, कोई 100 बिलियन पे, कोई 80 बिलियन पे, राइट। तो 80 बिलियन से ग्रो कर पाना थोड़ा यहाँ पे मुश्किल हो जाता है एंड स्लो होता है। इसलिए रिटर्न्स जो है आपको कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू क्रिप्टो मार्केट थोड़े लो मिलते हैं, बट दे आर रिलेटिवली स्टेबल। तो अगर आपका पोर्टफोलियो गिरता है, बिटकॉइन मान लो अगर 30% गिरा, तो आपका पोर्टफोलियो जो है 40-50% की रेंज में गिर सकता है। कुछ कॉइन जो है ज्यादा भी गिरते हैं यहाँ पे। बचा हुआ 25% जो होता है वो माइक्रो ऑल्ट कॉइन्स, छोटे ऑल्ट कॉइन्स में होता है, जो ज्यादा रिस्की होते हैं, बट वो थोड़ा ग्रो करने का जो है पोटेंशियल ज्यादा रखते हैं। ये प्रोजेक्ट सिलेक्ट कैसे करने हैं उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हैं। फंडामेंटल्स आप कैसे देखो, टीम कैसे पहचानो, क्योंकि मैं मेनली कल लाइव स्ट्रीम में बात कर रहा था कि टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है देखना किसी प्रोजेक्ट का, क्योंकि वो पैसा लेके भाग तो नहीं रहे, उनका एक्सपीरियंस क्या है, ये सब चीजें देखनी बहुत जरूरी होती है। तो 25% कैन बी इन माइक्रो या स्मॉल ऑल्ट कॉइन्स, माइक्रो कैप्स, जिसमें से 25% में से हो सकता है 2 या 3% आप जो है मीम कॉइन्स में भी यहाँ पे डालना चाहो, जब वो नए आते हैं। वो रिस्क आपके हाथ में है। आई डोंट एडवाइज शिट कॉइन्स एंड मीम कॉइन्स, बट इफ यू वांट टू यू कैन थिंक ऑफ इट। टोटली आपका जो है ये कॉल है। ये कब से, ये सबसे ज्यादा एक कॉमनली यूज किया जाने वाला जो है स्ट्रक्चर है। कुछ बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो 70-80% बिटकॉइन में रहते हैं, ऑल वेल एंड फाइन, इट इज योर चॉइस। फाइनली इस मॉडल को आप स्टार्टिंग पॉइंट लो और अपने हिसाब से थोड़ा मॉडिफाई करो। आई नो लोग बोलते हैं बिटकॉइन में उतना रिटर्न नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, फाइन, बट बिटकॉइन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, बिटकॉइन एक स्टेबल, कंपैरेटिवली स्टेबल एसेट है एज कंपेयर टू एक मीम कॉइन जो डेली का 50-50% अप डाउन हो सकता है। इसकी वजह से आपके पोर्टफोलियो को एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलती है अगर उसमें एक बड़ा चंक जो है बिटकॉइन का हो तो। नाउ
नेक्स्ट जो तरीका हो सकता है वो ऐसा हो सकता है कि आपने वो 50% को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 20% 30% या 25-25 या 40-10। उसमें आपने 40% बिटकॉइन ले लिया, 10% इथीरियम को दे दिया। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इथीरियम जो है वो मैसिव है ऑलरेडी, बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, बहुत ही बड़ा नेटवर्क इफेक्ट है। द फी इज शिट, ठीक है, तो द यूजर एक्सपीरियंस इज शिट। लिटरली $500 के ट्रांजैक्शन पे $275 से लेके $400 तक का भी फी लग सकता है, कभी कभी $50 का भी फी लग सकता है, कुछ पता नहीं होता। तो इसकी वजह से जो यूजर एक्सपीरियंस है बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल एंड बहुत ही शिट है। बट विद ETH 2.0 थोड़ा सा ये यहाँ पे सॉल्व होने का चांस रखता है। बट हाउ एवर विद दैट बीइंग सेड, इथीरियम इज अ कंप्यूटर। एक्चुअली देखा जाए तो इथीरियम इज अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग आके अपने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस को जो है पब्लिश कर सकते हैं। विद दैट ऑल्सो बीइंग सेड, इथीरियम का पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पे यूजर्स जो हैं इथीरियम पे वो बहुत लिमिटेड हैं। आप में से कितने लोग यूनिस्वैप रेगुलरली यूज करते हो मुझे बताओ। $20 के ट्रेड के लिए आप अगर यूनिस्वैप यूज कर रहे हो तो उस पर आप $150 फी क्यों देना चाहोगे, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा सा इथीरियम को अपना जो ये यूजर एक्सपीरियंस है उसको सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो नए यूजर्स बिल्कुल भी यहाँ इथीरियम जो चेन है उसको यूज करने का सोच नहीं सकते। बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं वो इथीरियम को बहुत रेगुलरली यूज करते हैं। सो 10% यू कैन गिव टू इथीरियम। अगर आप चाहते हो तो 15% भी आप यहाँ पे इथीरियम को दे सकते हो, देने के बारे में सोच सकते हो मेरे हिसाब से। मूविंग ऑन टू, सो ये 50% हो गया। 25% में से आप ऐसा कर सकते हो, उसको थोड़ा सा और डिवाइड करो। मेजर ऑल्ट्स में 25% रखो। जो स्मॉल ऑल्ट कॉइन्स वाला 25% था उसमें से 5% जो है आप यहाँ पे मीम कॉइन्स को दे सकते हो ऑन यू, या उसकी जगह आईजीओ आईडियोज को दे सकते हो, या 5% मीम कॉइन्स 5% आईजीओ आईडियोज, ऐसा कर सकते हो। और बाकी का आप जो है स्मॉल और मिडिल साइज जो है ऑल्ट कॉइन्स उनमें रख सकते हो। तो आपके पास स्टेबिलिटी भी रहती है, आपके पास आईजीओस का पोटेंशियल 10x 20x 30x जो वो करते हैं उसका भी चांस रहता है, तो आप अपना कैपिटल भी यहाँ पे बढ़ा पाओगे। तो वो भी आप कर सकते हो। मीम कॉइन शिट कॉइन के लिए मजा आप करना चाहते हो या पैसा अपना लुटाना चाहते हो, गैम्बलिंग करना चाहते हो, तो मीम कॉइन्स वहां पे आपके सामने यहाँ पे आ जाते हैं। तो यू कैन ट्राई दैट एज वेल। सो ये 2 तरीके हैं जिसके एंगल से आप सोच सकते हो। नाउ विद दैट बीइंग सेड गाइस, एक पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा, दैट हैज अ लॉट टू डू विद आप कौन हो। दैट हैज टू डू विद आप क्या आप बिलीव करते हो, आप बिटकॉइन में बिलीव करते हो, एंड बिटकॉइन का जो बिटकॉइन चेंज ला रहा है उसमें बिलीव करते हो, तो शायद आपके पोर्टफोलियो में बिटकॉइन ज्यादा होगा, राइट? पर अगर आप सिर्फ रिटर्न्स मांग रहे हो तो ऑफ कोर्स बिटकॉइन आपको वो नहीं देगा। बट बिटकॉइन आपको कंपैरेटिवली रिस्क जो है कम देता है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ऑलरेडी ही इतनी रिस्की है, उसमें भी हम छोटे कॉइन्स में ज्यादा पोर्टफोलियो परसेंटेज रख के और भी इतना ज्यादा रिस्क लेते हैं कि कभी कभी लोगों को नींद नहीं आती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हम यहाँ पे अपना रिसर्च कर रहे हैं, हम रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड फैक्टर्स को देख रहे हैं, एकदम आंख बंद करके वो पैसा मार्केट में नहीं लगा रहे जो पैसा हमें कुछ टाइम में जरूरत पड़ सकता है। किसी से लोन लेके पैसा नहीं लगा रहे हैं, अपने किसी दोस्त से पैसा लेके नहीं लगा रहे हैं, कॉलेज की फी नहीं लगा रहे हैं, एन नंबर ऑफ एक्सपेंसेस जो आपको दूसरी जगहों पे चाहिए हो सकते हैं, कभी भी, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट है चाहे स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कभी नहीं लगानी चाहिए। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट अ पोर्टफोलियो। ये कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए मेरे हिसाब से एक पोर्टफोलियो बनाते हुए। डू लेट मी नो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड इनके अलावा कोई आपको तरीका पता हो कि पोर्टफोलियो का परसेंटेज ऐसा होना चाहिए, तो नीचे मुझे कॉमेंट्स में बताओ कि भाई 20 10 30 ब्ला ब्ला ब्ला, ये भी एक तरीका है, 20 10 30 40 ऐसा पकड़ लो। आप मुझे बताओ नीचे कमेंट्स में, आई वुड लव टू लिसन व्हाट यू हैव टू से। दिस इज शिवम गाइस साइनिंग ऑफ। मेरी लाइट भी जो है बंद हो चुकी है। मैं आप लोगों को मिलूंगा अगले वीडियो में। एज ऑलवेज लाइक बटन पे स्मैश द लाइक बटन पे मुक्का मारो और सब्सक्राइब जरूर कर दे चैनल पे गाइस। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, बाय।